नमस्कार मित्रों, हम हैं शिवदत्त मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया दर्शन। आज हमारी आपसे चर्चा है हार्ट अटैक के बारे में। ज़्यादातर देखो युवाओं में हार्ट अटैक हो रहा है। एजुकेटेड लोग हों या नॉन एजुकेटेड लोग हों, हाई क्वालिफाइड लोग हों, हार्ट अटैक की ऐसी समस्या है। कहीं न कहीं कॉलेजों में हार्ट अटैक सुनने को मिलता है। कहीं कोई जो है जॉगिंग कर रहा है, योगिंग कर रहा है, उसमें हार्ट अटैक हो गया। कहीं कोई ऑफिस में हार्ट अटैक हो गया। यानी हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा इसमें जो बीमारी है, सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है। ज़्यादातर युवा इससे ग्रसित हैं। अब इसके कोई सिम्टम्स पहले मालूम भी नहीं पड़ते हैं, अचानक सुस्त व्यक्ति होता है और हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये हार्ट अटैक क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, हार्ट अटैक ये है, जो हमारा हार्ट होता है ये काम करना बंद कर देता है, इसका पंपिंग पावर समाप्त हो जाता है और जो ये ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी में एकदम जो है स्थगित हो जाता है, जिससे मनुष्य की डेथ हो जाती है। ये हार्ट अटैक होने के कई कारण होते हैं। नंबर 1, पंपिंग पावर बंद होना। किस कारण पंपिंग पावर ये बंद होता है? देखो, जब बीपी बढ़ जाता है तब इसका पंपिंग पावर बंद हो जाएगा। या सबसे ज़्यादा इसमें होने वाली जो बीमारी है ये ब्लॉकेज है। हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, जिस प्रकार से पूरी बॉडी में आर्टरीज होती हैं, पूरे बॉडी में हार्ट पंप करता है और अपने लिए भी जो है ब्लड लेता है। जो अपने लिए जिन आर्टरीज के द्वारा लेता है उनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। ये 3 होती हैं, LCA, RCA, LDA। इनमें जब ब्लॉकेज हो जाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। ब्लॉकेज एक ब्लॉकेज माइनर अटैक होता है, मेजर अटैक होता है और मेन अटैक होता है। माइनर अटैक में पेशेंट बढ़ जाता है, मेजर अटैक में भी बच जाता है। मेन अटैक होता है तो पेशेंट की तुरंत डेथ हो जाती है, 10 मिनट में, 5 मिनट में, कहीं कहीं जो है तुरंत ही डेथ हो जाती है। तो ये अटैक कैसे होते हैं? ये अटैक देखो इस प्रकार होता है। जो आर्टरीज हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जमने लगते हैं। जो ट्यूब हैं जब इनमें जमने लगते हैं, 70% 80% ब्लॉकेज हुआ तो 70% तक ब्लॉकेज जो है हार्ट काम करता रहता है। जब 70% के ऊपर हुआ 80% तक और बाद में कभी ब्लड का क्लॉट वहाँ पर आकर के रुक गया तो ब्लड की सप्लाई बंद हो गई, हार्ट डैमेज हो गया और हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड क्यों बढ़ते हैं? कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड फैट्स होते हैं। देखो, नॉन वेज जो फैट्स होता है उससे कोलेस्ट्रॉल बनता है और जो वेज फैट्स होता है उससे ट्राइग्लिसराइड बनता है। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड दोनों हमारे लिए लाभदायक हैं। विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में परिवर्तित करती हैं। यही कोलेस्ट्रॉल हानिकारक हो जाता है जब इसका रेशियो बढ़ जाता है। देखो, कलेक्ट होता है, पूरी आर्टरीज होती हैं, पूरे बॉडी में आर्टरीज होती हैं। हार्ट में ही क्यों कलेक्ट होता है? माइंड में ही क्यों कलेक्ट होता है? हार्ट और माइंड दोनों में। जब हार्ट में कलेक्ट होता है तो हार्ट अटैक होता है, माइंड में जब कलेक्ट होता है तो ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है और पेशेंट की दोनों में डेथ होती है। ये जहाँ की वेन्स हमारी वीक हो जाती हैं। देखो, कहीं रोड बनी है, रोड कहीं टूटी फूटी होती है, उसी प्रकार से जो हमारी आर्टरीज, वेंस, ट्यूब हैं, जहाँ पर वीक है ज़्यादातर वहीं पर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कलेक्ट होते हैं और वही हमारे लिए अवरोध का काम बनते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कलेक्ट होने लगते हैं तो ब्लड सप्लाई स्लो होने लगती है, तो ब्लड को हार्ट प्रेशर से ब्लड फेंकना पड़ता है उसी प्रकार, उससे जिससे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड को हार्ट वर्क जब होता है तो ब्लड जो हमारा हार्ट होता है वो जब ज़्यादा काम करेगा तो हार्ट खुद जो है थकने लगेगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, जब हम लोग फैट्स वगैरह खाते हैं, जो फैट्स होते हैं वो फैट्स हमारे शरीर में जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, वे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, देखो ज़्यादातर जो ये ट्राइग्लिसराइड होते हैं, ट्राइग्लिसराइड जब हमारे ब्लड में होते हैं, इनको जो लाइपोप्रोटीन होते हैं ये ब्लड से सेल्स में ले जाते हैं। सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया इनका दहन करती हैं और जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब ये लाइकोपोडियम इनको अच्छी तरीके से पहुंचा नहीं पाते हैं सेल्स में, वही कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का रेशियो बढ़ जाता है और ये हमारे ब्लड में बढ़ जाते हैं, इनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो हमारे जो लाइकोपोडियम है ये अच्छा हमें यूज करना चाहिए। देखो, लो डेंसिटी का लाइकोपोडियम जो होता है, अगर हमने मान लो तेल खाया, उसको जब हाई टेम्परेचर पर या बार बार हीट किया जाता है तो उसकी डेंसिटी लो हो जाती है। कोई भी तेल या घी हैं, जितने फैट्स होते हैं, जब हाई टेम्परेचर पर हीट किए जाते हैं तो उनकी डेंसिटी लो हो जाती है, वो हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं। तो हमें हाई डेंसिटी वाले लाइपोप्रोटीन यूज करना चाहिए। लो डेंसिटी जिनकी हो जाती है उनको यूज ही नहीं करना चाहिए। आजकल ज़्यादातर देखो ये जंक फूड हैं, बेकरी प्रोडक्ट हैं, ये सब हाई टेम्परेचर पर पका दिए जाते हैं,
जिससे इनकी फैट जो होती है वो लो डेंसिटी की हो जाती है और मनुष्य के लिए ये हानिकारक हो जाती है। अब व्यक्ति अगर अपने घर का खाना खाए, शुद्ध तेल और घी का प्रयोग करे, उचित मात्रा में एक्सरसाइज, योगा और व्यायाम करे, पोषण युक्त भोजन करे, यानी विटामिन, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वाटर जितनी आवश्यकता होती है सबका संतुलित आहार ले, तो हार्ट मजबूत रहता है और हार्ट में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और बढ़ने की और हार्ट अटैक होने की बहुत कम संभावनाएं रहती हैं। इसलिए सभी को अपने भोजन में सुधार करना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल में सुधार करना चाहिए और हार्ट अटैक से बचना चाहिए। थैंक यू सो मच।